सो अभी पीछे जो है ये एडिटिंग नहीं है, रियल है। और मैंने जैसे जैसे देखा तो मुझे भी लगा है क्या मतलब क्या बैकग्राउंड आ रहा है। सो खैर आज है वेडनेसडे और नहीं आज थर्सडे, दिन का भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा दिन चल रहा है। आज थर्सडे और सुबह से सिर्फ और सिर्फ स्टडी की है, लंच बनाया और बाहर निकला ही नहीं। तो अभी सोचा कि थोड़ा बाहर निकलूँ, चीज़ें ख़रीदनी भी है, कुछ पानी लेना है, मिल्क लेना है, 2 चीज़ें लेनी है मुझे पता है, लेकिन मैं सुपर मार्केट में घुसूँगा तो और भी चीज़ें ले लूँगा, पता ही नहीं चलेगा। इससे मुझे याद आया कि चॉकलेट पड़ी हुई है अंदर, वो भी उठानी है। चलो खैर, सो अभी बस निकलना है उबर के लिए। उबर 3-4 घंटे उबर करनी है, उसके बाद देखते हैं, सुपर मार्केट में जाना है, थोड़ी ग्रोसरी करनी है और आपको दिखाता हूँ आज मेलबर्न कैसा लग रहा है। लेकिन ये वाला व्यू जो है ना बड़ा लश था, थोड़ा ऊपर जाऊँगा ना तो और अच्छे से नज़र आएगा। फर्स्ट पिकअप यहाँ से और उठा लिया ऑर्डर। अब चलना है, गाड़ी पार्क के सामने ही, तो उधर जाना है, लेकिन सिग्नल क्रॉस करते हुए। इसको किया ऑन, अभी ये जब सिग्नल ऑन होगा तब यहाँ से निकलना है। रेड हो गया है तो मतलब हमारा ग्रीन होगा। आवाज़, ये आवाज़ बड़ी प्यारी है। ये जो आवाज़ है अब तो ख़त्म हो गई। तो फर्स्ट ऑर्डर उठाने के बाद फिर से गाड़ी थोड़ी गर्म होगी, लेकिन अभी ठीक है। वैसे जो है ना वो गाड़ी ऐसे फील नहीं करवाती कि उसको चलना है, उसको थोड़ा वार्म अप होना है, तो इसलिए अभी तो ठीक है। लेकिन ये मुझे लाइट ऑन करनी पड़ती है क्योंकि अंधेरा इतना है ना। तो फर्स्ट डिलीवरी करने चलते हैं फॉर द थर्सडे। आज देखते हैं कितनी डिलीवरीज करनी है, क्योंकि आज मेरा इरादा नहीं है सच मतलब काम करने का। फर्स्ट डिलीवरी होगी कंप्लीट और ये हुई है टोटल 5 मिनट में। मतलब उठाया, जहाँ रेस्टोरेंट था बिल्कुल उसके आगे वाली गली में था। इवन मैं चाहता तो पैदल भी दे सकता था, लेकिन गाड़ी उठाना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे ही दूसरी डिलीवरी आ जाती है। लेकिन दूसरी डिलीवरी आई सही, लेकिन वो कैंसिल हो गई। भी एक डिलीवरी आई थी 11 किलोमीटर, लेकिन पैसे $25 थे, विच इज़ फेयर इनफ। लेकिन जो एरिया जहाँ पे लेके जा रहा था वो एरिया बहुत थोड़ा बहुत ये कह लें कि वहाँ पे काम नहीं होता, लाइक नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट जो है वो बहुत कम है। तो इस वजह से मैंने कर दी कैंसिल। मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, बट मैंने सोचा $25 मिल रहे हैं। फिर जब थोड़ा आगे निकला, थोड़ा सोचा, फिर कहा नहीं नहीं गलती कर रहा हूँ। तो अब मैं जाऊँगा पीछे, लाइक उस एरिया में जाना है जहाँ पे डिलीवरी छोटी छोटी मिले लेकिन ज़्यादा मिले। सामने का व्यू देखें बॉस, अभी सनसेट हो रहा है तो आसमान जो है वो बहुत प्यारा नज़र आ रहा है। यहाँ पे शायद कैमरा में वो नज़र ना आए जो मैं देख पा रहा हूँ। सो अभी यहाँ पे मैं थर्ड डिलीवरी लेने आया हूँ। तो ऐसा हुआ कि वो डिलीवरी कैंसिल करने का फ़ायदा ये हुआ कि 5 मिनट नहीं 10 मिनट थोड़े ज़ाया हुए, लेकिन उससे अच्छी डिलीवरी मिल गई। 3 मिली एट अ टाइम, एक उसी के रेट के बराबर और 2 और ज़्यादा, तो मतलब अच्छा हो गया। उसके बाद ये कि जिस एरिया में लेके जा रहा है ना वो एरिया बहुत अच्छा है, लाइक वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो होपफुली, मेरा इरादा ज़्यादा काम करने का तो है ही नहीं, तो ठीक ठीक हो जाएगा। मतलब ओके 2-3 घंटे के हिसाब से ना सही बन जाएंगे, इसलिए थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ता है। जो भी स्टूडेंट होता है ना वो इस फेज से ज़रूर गुजरता है, और ये वक्त ज़रूरी है आना, ताकि आगे चल के हम भी तो कहानियाँ सुनाएं कि हमने भी उबर की थी, हम भी टैक्सी चलाते थे और ये सारे पार्ट टाइम जॉब्स करते थे, तब जाके इतने सक्सेसफुल बने। तो ये सारी चीज़ें ना हमें तैयार कर रही हैं, वरना स्टूडेंट लाइफ में ना ये सारी चीज़ें करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इसमें भी मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो इस इनकम पे इतना ज़्यादा
हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ या अपनी ग्रोथ को नहीं देखते। तो अभी इंशाल्लाह 3-4 महीने स्टूडेंट लाइफ होने वाली है एंड, फिर हमने करनी है प्रोफेशनल जॉब और उसके लिए करनी है कोशिशें, और वो इकट्ठी करेंगे। मतलब इकट्ठी कैसे, जो भी करूँगा पोस्ट करूँगा, और पोस्ट करते हुए अपनी सारी स्ट्रगल रिकॉर्ड भी करूँगा। इससे ये होगा कि मोटिवेशन मिलेगी, और जब किसी को बताना होगा तो यूट्यूब की ये वाली लिंक भेज दूँगा कि भाई यहाँ से मैंने सोचा था कि सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए, ताकि मैं कहानियाँ नहीं, मैं डायरेक्ट लिंक पे जाऊँ। उबर कर लिए मैंने बंद, क्योंकि टारगेट जो था वो अचीव हो गया। 2 डिलीवरीज बहुत अच्छी लगी, दोनों दिखा देता हूँ, नज़र आ रही हैं शायद। हाँ, एक तो ये है, चली गई, तो ये है मतलब 39.44, मतलब $40 की, 40 मिनट में $40, और एक $27 है 50 मिनट में। ये दोनों बहुत अच्छी लग गई, जिसकी वजह से 2 घंटे में बहुत अच्छा खासा हो गया। तो अभी सुकून है। अब जो है आया हूँ, पहले घर गया था, गैराज में गाड़ी खड़ी की, फिर याद आया कि भाई दूध लेना है। अब दूध के चक्कर में पानी भी लेना पड़ेगा। कंट्रोल करूँगा कुछ ज़्यादा चीज़ें ना लूँ, अगर दिख जाएंगी तो फिर लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले ट्रॉली उठाओ तो मतलब कुछ ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, और सामने में अब जो है इस तरफ तो नहीं जाता, क्योंकि जाऊंगा तो कुछ ना कुछ उठाऊंगा। फ्रूट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन देख लेता हूँ। एवोकाडो कितने का, $1.5 का मिल रहा है। मैंने ले लिए थे 2। तो वैसे मुझे ऑरेंजेस बहुत पसंद है आजकल। यहाँ पे आगे मैंने ऑरेंज खाना शुरू किया, ये वाले, लेकिन यहाँ पे कितने के, ये $4.5, $4, $6। और एप्पल भी मैं बहुत खाता हूँ, एप्पल भी काफ़ी खाता हूँ। तो ये था, और ये देखो यहाँ पे तो मुझे देखना ही नहीं है ना, मतलब ये चॉकलेट पे ऑफ देख के, यार ये वाला हाफ प्राइस में मिल रहा है, नहीं लेना है यार सर, छोड़ो। अरे ओरियो बिस्किट भी मिल रहा है, 2 for $4, मतलब एक की प्राइस में डबल, एक पे एक फ्री। चलो नहीं लेना, मीठे पे कंट्रोल करना है यार सर, मीठे पे। सो क्या लेना था मुझे, मिल्क मुझे पता है कहाँ होता है। मैगी भी होती है इधर, ये देखो। और इसमें चटपटा फ्लेवर जो है वो ज़्यादा चलता है ना मैगी का। तो चलो अभी चलते हैं, मैंने सामने मिल्क पड़ा हुआ है। अभी मैं आया हूँ कोल्स के लिए, उबर कर ली मैं बंद, और यहाँ से मैंने दूध उठाना है। देखो अभी 8:10 हो गए, ये वाला स्टोर बंद हो गया, ये वाला बंद हो गया, ये वाला बंद हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया का सीन। अब ये बेकरी दिखाता हूँ, लाइक बेकरी, ये भी बंद हो गया। मतलब 8 बजे से पहले, ये तो 7 बजे ही बंद हो जाती है। मतलब सारी चीज़ें देखो ना, कुछ भी खुला हुआ नहीं है। अब बंदा जो है वो अगर कुछ लेना हो तो फिर इधर आएगा कोल्स सुपर मार्केट, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे मुझे तो सिर्फ दूध उठाना और पानी उठाना, 2 चीज़ें। इधर है कोल्स एज यूजल। सबसे पहले ट्रॉली उठाओ तो मतलब कुछ ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, और सामने में अब जो है इस तरफ तो नहीं जाता, क्योंकि जाऊंगा तो कुछ ना कुछ उठाऊंगा। फ्रूट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन देख लेता हूँ। एवोकाडो कितने का, $1.5 का मिल रहा है। मैंने ले लिए थे 2। तो वैसे मुझे ऑरेंजेस बहुत पसंद है आजकल। यहाँ पे आगे मैंने ऑरेंज खाना शुरू किया, ये वाले, लेकिन यहाँ पे कितने के, ये $4.5, $4, $6। और एप्पल भी मैं बहुत खाता हूँ, एप्पल भी काफ़ी खाता हूँ। तो ये था, और ये देखो यहाँ पे तो मुझे देखना ही नहीं है ना, मतलब ये चॉकलेट पे ऑफ देख के, यार ये वाला हाफ प्राइस में मिल रहा है, नहीं लेना है यार सर, छोड़ो।
अरे ओरियो बिस्किट भी मिल रहा है $4 मतलब एक की प्राइस में डबल, एक पे एक फ्री। चलो नहीं लेना, मीठे पे कंट्रोल करना है या सिर्फ मीठे पे। सो क्या लेना था मुझे, मिल्क मुझे पता है कहाँ होता है। मैगी भी होती है इधर, ये देखो। और इसमें चटपटा फ्लेवर जो है वो ज़्यादा चलता है ना मैगी का। तो चलो अभी चलते हैं मैंने सामने मिल्क पड़ा हुआ है। मैंने ये यहाँ पे ड्रम स्टिक देखी हैं, तकरीबन $7 की मिल रही हैं। तो ये सारा हलाल पोर्शन है, कोल्स के अंदर भी हलाल होता है ना लिखा है। तो फ्रेश पीस हैं, थाई है, वो ये अच्छा यहाँ पे बीफ भी पड़ा हुआ है। बीफ मीन्स ये कितने का पड़ रहा है, $11 $14। चलो हम ये उठा लेते हैं, ये बन जाएगा अच्छा खासा, ये होना चाहिए। चलो ये उठा लेते। ये वाला हलाल नहीं होता, ये वाला हलाल है, टैग लगा हुआ है। अब मुझे उठाना दूध मुझे कौन सा उठाना था, दूध मुझे उठाना था जिसकी एक्सपायरी दूर तक हो। तो ये सब 31 तक की है मेरे पास। मुझे उठाना था ये दूध उठा लिया 31 अगस्त तक। ओके, दो चीज़ें हो गई। अब जो है पानी लेना है। अब देखो ना, ये टैम जो है वो अगर हाफ प्राइस में मिल रहा और बंदा ना उठाए तो ये ज़्यादती नहीं है। कंट्रोल को छोड़ो, एक तो उठा ही सकते हो यार, एक की कोई बात नहीं है यार। मगर हाफ प्राइस में मिल रहा है फिर बंदा एक भी ना उठाए, गलत बात है ना। और क्या है और क्या उठाना तो कुछ भी नहीं था। ये बस ऐसे ही देख रहा हूँ, देखते हुए कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो अलग बात है। बिस्किट्स यार, प्रिंस बिस्किट मुझे बहुत पसंद है, और प्रिंस बिस्किट ही नहीं है इधर। प्रिंस हो गया, लेमन बिस्किट हो गया, वो बचपन से खाते थे तो अभी तक वही पसंद है बस। ओरियो हम ओरियो वाले बच्चे नहीं हैं। तो ये 3 चीज़ें उठा लिया। अब देखो मुझे सिर्फ पानी और ये उठाना था, लेकिन चिकन सही पड़ रहा था, मैंने उठा लिया। ब्रेड मेरे पास पड़ी हुई है और ड्रिंक्स में पीता नहीं, तो अब चलना है पानी की तरफ। तो ड्रिंक्स में ही होगा ना। ओके ड्रिंक्स इंटरनेशनल पोर्शन, इसमें मुझे उठाना था। हाँ याद आ गया, चने उठाने हैं, इस तरफ होंगे। अच्छा ये मिल रहे हैं मुझे, लेकिन इनको करना पड़ेगा, रात को रखना पड़ेगा, सुबह उठ के बॉयल करना पड़ेगा ना। मुझे चाहिए टिन में, तो टिन वाले वेजीज दूसरी तरफ होंगे। चलो उधर करते हैं। ये आ गया कैंड वेजी, मतलब इसमें होगा। ये सारी सॉसेस वगैरह पड़ी हुई हैं। मुझे जो है वो सिर्फ कैंड वाले वेजीज हैं। ये सॉसेस, इस पर भी ऑफ लगा हुआ है क्या? इस पर नहीं है ये वाले उठाने हैं। बटर बीन्स नहीं, मुझे चिक पीस चाहिए। ये पड़े हुए हैं ना, बस ये 2 उठा लेता हूँ, 2 इनफ रहेंगे, 2 काफ़ी हैं। और क्या उठाना था? नो बस ठीक है। तो मेरे पास ये टूना फिश जो है वो मेरे पास घर में पड़ी हुई है, लेकिन मैंने अब तक नहीं बनाई। यहाँ पे ऑफ जब लगता है ना तो वो चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं। अब इस पर ऑफ लगा हुआ है। ये 30% ऑफ में मिल रहा है। और ये अच्छा, ये देखो ये वाला स्टैंड रिमूवर, अच्छा ये हाफ पे मिल रहा है अभी। ये पहले था $24 का, $12 में मिल रहा है। ये वाले तो नहीं, ये वाला उठाना था। चलो खैर है। अच्छा ये भी हाफ पे मिल रहा है। मैंने 3-4 दिन पहले ये वाला उठाया है फुल प्राइस पे।
तो ये वाला सीन जब होता है तो गुस्सा बड़ा आता है, खामा में ज़्यादा पैसे खर्च कर। चलो कोई नहीं, ये 40% ऑफ इस पे चल रहा है। मुझे क्या उठाना था, मुझे पानी उठाना था, तो ड्रिंक्स वाटर। तो मुझे चाहिए पानी है नंबर 5 नंबर आयल में, इसमें सिर्फ ड्रिंक्स और वो है। तो अभी ड्रिंक्स भी ऑफ पे चल रही हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा मुझे और क्या क्या चाहिए बस। तो ये सारा सामान हो गया। अब ना चाहते हुए भी मुझे इस लाइन में से गुजरना पड़ रहा है। अब यहाँ पे कोई चीज़ नज़र आ गई तो उठा लूँगा। 50% ऑफ यार, चॉकलेट्स इतने क्यों पसंद है चॉकलेट्स को। तो ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, उस पर भी देखो ऑफ़ लगा हुआ है। मतलब $60 की चीज़ अगर $30 में मिले तो बंदा क्यों नहीं लेगा। अब ये है फेशियल जेल क्लीनर। इसका मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन गार्नियर प्रोडक्ट है। इसमें ये क्या है, मेकअप रिमूवर है ना। ये तो मुझे, मैं क्यों मेकअप करूँगा ये वाला। चलो ये उठाते हैं। ये वाला $5 में पड़ रहा है, $10 का। चलो ये वाला एक उठा लिया, एक ब्राइट। चलो ये दोनों तो हो गए जो दोनों। अब क्या लेना, देखो सिर्फ दूध पानी के चक्कर में क्या क्या लेना पड़ रहा है। अब मैं यहाँ से ही रिवर्स मारता हूँ, वरना और ज़्यादा चीज़ें लेना शुरू कर दूँगा। ये देखें भाई, यहाँ पे ये कितने अच्छे प्रोडक्ट होंगे, मुझे नहीं पता उनके बारे में, बट ब्रांड्स तो अच्छे ही होंगे। ये लॉरियल पेरिस वालों का मुझे तो इसका पता है, क्योंकि इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले पानी को करना होता है हेवी आइटम फर्स्ट, उसके बाद उसको 685 ठीक है। उसके बाद ये उठाया $3.20 का दूध। मुझे तो दूध के चक्कर में ना क्या क्या लेना पड़ेगा। ठीक है, $5 क्लींजिंग ना चाहते हुए भी, मतलब ज़रूरत तो है। अब ऐसे नहीं है कि ज़रूरत ही नहीं है। अब ये वाला तो फ्यूल में दिया मैंने $3 का, चलो कोई नहीं। उसके बाद इस पर तो ऑफ ही नहीं था। चलो एक और है। ये हो गया, टोटल बिल बना $40.25। मतलब मैं आया था बस पानी लेने, जो कि टोटल होता $10, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा स्टेप लिया है ना, इसके चक्कर में ये हो गया $40.25। तो ये मुझे पे करना पड़ेगा यहाँ पे कैश के लिए मुझे ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं थोड़ा वेरीफाई करूँ। 2 3 क्रीम 1 2 3 4 5 ठीक है। अब मैंने इसको करना है ओके। पेमेंट मुझे करनी है कैश में, कैश ठीक है। अब कैश कहाँ से डालना है, कैश डालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पर्स निकालना पड़ेगा। और ये पर्स 10 साल पुराना है और उस दौर में इटली से आया था ये। तो अब मैं देखूँ मेरे पास जो भी सिक्के होंगे, मैं पहले सिक्कों से जान छुड़ाऊँ। तो ये मेरे पास सिक्के पड़े हुए हैं, सिक्के। उसके बाद कैश। तो ये है ऑस्ट्रेलियन पैसे, ये है $20। तो मैंने डालना है इसके अंदर $20 हो गया। अब मुझे और $20 डालना है, इसका मतलब $10 ये डाल दिया, कम हो जाए। ये वापस आ गया।
$10, हाँ कम हो गए। अब मैं देखूँ 1 2 3 4 5, हाँ ये $5 के सिक्के पड़े हुए हैं, इनको पहले यूटिलाइज करूँ। 3 1 2 3 4 है ये, $4 मतलब $5 फिर भी नहीं हुआ। और ये मैंने $10 का सिक्का, ये वो क्या कहते हैं नोट, वो यूज़ करना पड़ेगा। अब सिर्फ 25 सेंट। तो सबसे बुरा वाला कौन सा है? ये वाला। ये तो गिर क्यों गया? ये यहाँ से डालना होता है। कम हो जा, 5 सेंट भी लेगा तू। चलो ये हो गई पेमेंट पूरी। अब यहाँ से आई रिसिप्ट, ये मैंने उठाए अपने पैसे जो के हैं, बचे $9 कैश में। कम से कम $50 हमेशा कैश होना चाहिए, जैसे इन केस अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए। और ये मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं बहुत पुरानी, वो तकरीबन 20 साल पुरानी होंगी। 20 तो नहीं लेकिन 15 साल तो पक्की है। तो ये वाला मैंने उठा लिया। ये मेरा बिल्ला है। अब इसमें से बता रहा है कि कितना सेव किया मैंने। $18 मैंने सेव किया है। मतलब ये पैसे सामान था $58 का, मुझे पड़ा है $40.25 का। अब ये आता है ऑस्ट्रेलिया में $40 में अंदर। मतलब दो आपने, एक क्लींजिंग उठा ली, एक वो फेस वॉश उठाया, एक चॉकलेट उठाया, एक ड्रम स्टिक उठाई, पानी उठाया, मिल्क उठाया और $40 के। तो बस ये होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर $40। पहले लोग कहते थे ये वाली पानी मिल्क की बोतल जो है दूध की, ये पड़ती थी उनको $1 समथिंग में। अब ये $3 की हो गई है। मतलब हो गई है मुश्किल। सामान जो है वो लोड करना है। एक पानी की बोतल जो है वो डिक्की में हमेशा। क्यों? क्योंकि कभी भूख बोल रहा हूँ, प्यास लगती है तो बंदा वहीं से पी ले। तो भाई ये आ गया सामान कुछ आगे, और अब चलते हैं घर की तरफ। मौसम देखो बॉस, मौसम कितना प्यारा है। मतलब अभी ये रात का टाइम है, गाड़ियाँ तो नहीं होंगी ज़्यादा। तो अब चलते हैं घर की तरफ। लाइट्स ऑन, सीट बेल्ट ऑन, और अब ये चलना। देखो भाई क्या मौसम है। मतलब मैं अगर ये रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो उसमें मुझे जो आसमान नज़र आ रहा है ना वो बहुत प्यारा नज़र आ रहा है। कितनी देर के बाद पहुँचेगा, मैं ही निकल जाता हूँ। सो ये अभी जो है ना बड़ा मज़ा आता है रात को गाड़ी चलाने। उसका रीज़न ये एक तो ट्रैफिक बहुत कम होता है, बंदा सुकून से, वरना यहाँ पे तो लाइन लगी होती। और मसला यह है कि यहाँ पे ना गाड़ियों को राइट टर्न भी लेना होता है। मौसम प्यारा है और रात के 8:30 बज रहे हैं। स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। सब देख लो भाई कितना प्यारा लग रहा है। बस रात के टाइम ही अच्छा लगता है क्योंकि ट्रैफिक नहीं है ना, वरना यहाँ पे ना लोग राइट टर्न लेते हैं, खड़े हो जाते हैं रोड के बीच में। पीछे ट्रैफिक कितनी भी हो कोई हॉर्न नहीं बजाता क्योंकि सब सोचते हैं भाई उसको राइट टर्न ही लेना है। लेकिन मैं सोचता हूँ मैं जब अपने मुल्क वापस जाऊँ तो फिर वहाँ पे भी ये हरकतें मैं ना करना शुरू कर दूँ। ड्राइविंग का इशू तो होगा। ये देख रहे हो आप रात के टाइम पे मेलबर्न की स्ट्रीट्स।
जल्दी खुलेगा, पता नहीं क्यों। जैसे ही पहुँचते हैं ना तो 1 मिनट भी नहीं लगाता ना, अभी 30 सेकंड्स भी नहीं हुए और ये खुल गया। रात के टाइम ये वाले बड़े अच्छे से काम करते हैं। पानी की बोतल गिर गई होगी पीछे। इतना शार्प टर्न लेता हूँ मैं भी। वैसे तो बिलासपुर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, लेकिन रोशनी पड़ रही है, उसके बाद पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है। मौसम देखे भाई, मौसम कितना लश लगा पड़ा है। भाई क्या लश मौसम है। तो अभी मैं घर पहुंच गया और आज का भी लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब घर जाना है क्योंकि लंच बनाया जो था वही डिनर करना है। चने बनाए थे, लंच बने थे, अभी वही डिनर करना है। तो सामान उठाना और जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कुछ इंटरेस्टिंग हो।